चीन के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद इसहाक डार ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफहा किया। पाक चीन सालाना स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का छठा दौर, दो तरफा ताल्लुकात, ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी, सियासी, सलामती से मुताल्लिक मामलात ज़ेर गौर आए। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफती, अवामी सतह के राबतों पर भी बात होगी। पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। चाइनीज मार्केट में $1 अरब मालियत का पैंडा बॉन्ड के इजरा का फैसला। पैंडा बॉन्ड रवा माली साल से 2028 तक 3 फेज में लॉन्च किए जाएंगे। पहले फेज में सिर्फ $25 करोड़ मालियत का पैंडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। $75 करोड़ मालियत के बराबर पैंडा बॉन्ड का इजरा दूसरे और तीसरे फेज में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मौके पर पैंडा बॉन्ड के इजरा में पेशरफ्त मुतवक्के है। अगले माह वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर खजाना भी चीन के दौरे पर जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, जनूबी एशिया के सियासी और सिक्योरिटी के हवाले से एक बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैनुल-अक़वामी दुनिया में कद भी बुलंद हुआ, जिससे उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर नई इज्जत मिली। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने को अहमियत देती है। आसिम मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए, जिसकी वजह से ट्रंप ने एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप पाकिस्तान की अहम मादनियात और उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी मार्केटों में सलाहियत को देखते हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद जनरल आसिम मुनीर को फतह दिलाने के लिए स्टील के आसाब वाले लीडर के तौर पर सराहा गया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी को रोस्टम पर बुला लिया। कहा, पहले हमारे प्रोसिक्यूटर से 2 सवाल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मैरिट्स पर हतमी किस्म की राय दी। क्या ऐसी हतमी राय से ट्रायल में एक फरीक का केस मुतासिर नहीं होता? साजिश वाले अंसर पर सुप्रीम कोर्ट उसी इल्जाम में पहले जमानत भी दे चुकी। इन दोनों नकात पर मुआवनत करें। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाइल में कहा, यह दुरुस्त है, जमानत में हतमी राय मैरिज पर नहीं होनी चाहिए। यह भी मगर दुरुस्त है कि ये ऑब्जर्वेशन आर्जी हैं। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनस अलवी के वादे, नेपरा को यकीन दहानी, वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह के राबते सब बेसूद। कराची के कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल न की जा सकी। 98 फीडर ताहाल बंद। मोइनाबाद, अमीराबाद, सादिकाबाद मॉडल कॉलोनी में 2 रोज गुजरने के बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल। इलाके में पानी की शदीद किल्लत। नॉर्थ कराची सेक्टर 5I भी बिजली गायब। स्कीम 33 में अल अशरफ और साइंटिस्ट सोसाइटी में गुज़िश्ता 48 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बल्दिया, DHA, गुलिस्तान जौहर के इलाके भी बिजली से महरूम। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी का कहना है, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी है। कराची की कई सड़कों से ताहाल पानी की निकासी न हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकताबाद नेरंग सिनेमा का रोड बड़े बड़े गढ़ों और दरिया में तब्दील। सीवरेज का पानी भी बारिश के पानी में शामिल हो गया। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली शहर की अहम सड़क पर पानी जमा। मलीर हॉल्ट से मॉडल कब्रिस्तान जिना एवेन्यू रोड भी बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। ड्रेग रोड अंडरपास बारिश का पानी जमा होने से तीसरे रोज भी बंद। कॉजवे को 2 रोज गुजरने के बाद भी खोला नहीं जा सका। बेशतर सड़कों से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिश का सिलसिला वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान है। 27 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में एक और स्पेल मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन और नाज़िमाबाद में 194, जिना टर्मिनल पर 184 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन 197, सुरजानी टाउन 179, नॉर्थ कराची में 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के पेश नजर कराची में तालीमी इदारे आज भी बंद हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से राब्ते में कराची में शहरी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम की सिंध हुकूमत को हर मुमकिन विफाकी मुआवनत की पेशकश। वजीर आजम की चेयरमैन NDMA को सिंध से मुकम्मल राब्ते और फौरी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने हाफिज नईमुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात पर गुफ्तगू की। वजीर आजम की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों को सराहा गया। वजीर आजम और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में मुमकिन खतरात पर तबादला ख्याल किया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पॉलिटिकल पार्टी जिनको बहुत बुरे तरीके से अवाम ने मुस्तरद किया और खौफ से ही बल्दिया के इंतखाबात में MQM ने जो है वो बायकॉट किया, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बैठकर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म बड़ा क्रिटिसिज्म करती है। अवाम MQM को मुस्तरद कर चुके। बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट इसलिए किया था कि उन्हें पता था एक सीट भी नहीं मिलेगी, इसलिए इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा कोई कोताहियां सामने आई हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। नाले बिल्कुल साफ थे, इसलिए बारिश का पानी निकल गया। रूटीन की बारिशें नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बच्चों और खवातीन समेत जांबाक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्तानें। गांव के गांव तबाह हो गए। स्वात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर। मिट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के इंजीनियर को के दस्तों का शांगला और बुनेर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज की मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर सड़क क्लियर कर दी। पूरन गांव का जमीनी राबिता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्ला उम्मीदवार नामजद। PTI की सलमा एजाज चौधरी और राना शहरियार का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ये आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मार्का मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ। अपनी रिकग्निशन करवाई चीफ ने, पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड। वो इंटरनेशनल फिगर बन गया। अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है इस मुल्क की खातिर। इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाए। इसको प्लीज समझे। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। उनके एक दौरे से अरबों की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। फैसल बावड़ा की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा बचपन से यही जमहूरी शक्लें देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। विफाकी हुकूमत फंड्स जमा करती है और सूबों को दे देती है। KP और सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। गोदाम गंदुम से भरे थे, हजारों टन गंदुम खराब हो गई। 75 साल से गंदुम और चीनी का मसला हल नहीं कर सके। ये सब लोग ड्रामे करते हैं। मसाइल हल करने की इनमें अहलियत ही नहीं। सब वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कोई टिकटॉक तो कोई गालियां दे रहा है। कराची मौशी हब है और शहर का हाल देखें, एक बारिश से बुरा हाल हो गया। We stand firm against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information and physical space to carry out attacks against Pakistan.
हमारा सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन रियासत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और सरहद पार कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से सरगर्म पीटीपी कौमी सलामती के लिए संगीन मसला है। कलअदम टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सलामती काउंसिल को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। भारत के लिए जासूसी का इल्जाम मुबैन दहशतगर्द मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, उबैद जहांगीर नामी मुलजिम ने मुख्तलिफ जराए से तस्वीर और वीडियोज भारतीय खुफिया इदारों को भेजी थी। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के नासूर को बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का शिकार और मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को बेशुमार दहशतगर्द हमलों से बचाया। हुकूमत, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। कौम शोहदा और मुतासिरीन को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी से नबर्दाज़मा इदारे लायक़े तहसीन हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सेनेट ने पाक अमरीका ताल्लुकात और कैलिफोर्निया की मईशत, मुआशरे और सकाफत की तरवीज में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खदमात के एतराफ़ में तारीखी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर मलेशिया हटाडो ने पेश की। पाक अमरीका ताल्लुकात को उजागर किया। कहा, अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कहानी कुर्बानी, वकार और इस्तकामत से इबारत है। पाक अमरीका पार्टनरशिप मुश्तरका इक़दार, जमहूरियत और इंसानी वकार पर इस्तवार है। इस्राएली फौज ने गजा पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। 10 लाख की आबादी वाले गजा सिटी से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से घर मस्मार किए जा रहे हैं। 24 घंटे में इस्राएली हमलों में 81 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसमें इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शामिल हैं। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान मारे गए। अकरम पार्क के करीब सीसीडी ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुल्जिम हलाक, 2 अफराद फरार हो गए। सब्जी मंडी पुल के करीब भी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मारा गया। शिनाख्त एजाज के नाम से हुई। अखाड़ा में जेठ और देवर ने 50,000 रुपए की एवज भाभी को बेच दिया। लड़की 1 माह बाद जिस्म फरोश गिरोह की कैद से फरार होकर अपने घर पहुंच गई। शौहर की थाने में दरखास्त पर 1 मुल्जिम गिरफ्तार। सास और ससुर ने भी बहू के फरोख्त की तस्दीक कर दी। रावलपिंडी में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा थाना वाह कैंट में दर्ज। इब्राहिम खान, फहद रशीद और जवाद अयाज नामजद। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान ने लड़की की काबिल एतराज वीडियोज भी बनाई थी। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीका के इंसान दोस्त रिटायर्ड जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साल के फ्रैंक कैप्रियो अपने दोस्ताना अंदाज, मुनसिफाना फैसलों और रहम दिली से दुनिया भर में मशहूर हुए थे। वो कैंसर के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे। एशिया कप के लिए स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। सेंट किट्स एंड न्यूज पेट्रियाट्स और रिजवान में मामला तय पा गए। नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास आफरीदी, अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और सलमान अरशाद भी इवेंट का हिस्सा हैं। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडलेट स्ट्राइकर्स को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। एडलेट की टीम 203 रन के ताक़ुब में 95 रन पर ढेर हुई। मुबस्सर खान की 3, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज की 2-2 विकेटें। शाहीन्स की जानिब से मां सदाकत ने सेंचुरी, यासिर खान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। शाहीन्स का अगला मैच कल नेपाल से खेला जाएगा।
और जापान में रात के वक्त दिन का समा, शहाब साकिब गिरने से हर सू रोशनी फैल गई। आसमान पर जाहिर होने वाली ये रोशनी सैकड़ों मील दूर तक नजर आई। माहिरीन के मुताबिक रोशनी की शिद्दत चांद जैसी थी।